संत पथिक जी महाराज की ये पंक्ति है। सकल संत गुरुजन कबीर साहब की एक साखी है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हर जगह कबीर साहब ने कहा कि नेगेटिव बात मत करना, सार सार को ग्रहण कर लेना, तुम्हारे जीवन से सार ही निकल सके। कचरा से अपने जीवन को मत भरना। इसी साखी का आधार लेकर के संत पथिक जी महाराज ने जो इशारा किया है, सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग से यह अवसर मिला है, बड़े भाग से यह नर्तन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन क्या समझा रहे हैं? समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर
भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, सकल संत गुरुजन। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ये ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, सकल संत गुरुजन। अंतिम कड़ी, कहीं मुग्ध हो करके धन में न अटको, कहीं मुग्ध हो करके धन में न अटको। कहीं मूढ़ बन करके तन में न अटको। अचल त्याग कर चपल मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूढ़ता है, सकल संत गुरुजन जो समझा रहे। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, सकल संत गुरुजन, सकल संत गुरुजन, सकल संत गुरुजन। बोलिए सद्गुरु देव की। मैं निवेदन कर रहा था कबीर साहब की उस साखी पर, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है उसको धरती तल पर कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ से अच्छाई प्राप्त कर लेता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छाई आ जाती है उस व्यक्ति का जीवन गुण से, सद्गुण से भर जाता है। दूसरी बात मैंने अपनी बातें शुरू की थी कि जीवन में समस्याएं अनेक हैं और समाधान कितना है? एक है। और वो एक कौन सा समाधान है? जिसका नाम है ध्यान। हर व्यक्ति के जीवन में कबीर साहब ने अपने जीवन को सावधान रखने के लिए हमें
सूत्र दिया है। कई लोग कहते हैं कबीरपंथी तो ध्यान ही नहीं करते हैं। अब उन व्यक्तियों को, उन महान भाव को ऐसे ही व्यक्ति मिले होंगे। उन व्यक्ति को यदि ऐसे व्यक्ति मिले होते जिनके जीवन में कबीर की वो वाणी चरितार्थ है। कबीर साहब ने ध्यान मार्ग में चलने के लिए एक सूत्र दिया है कि सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु न बोल। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि सुमिरन सुरती लगाई के, अपने स्मरण को, अपनी सुरती को कहां लगाना है? सुमिरन में। मुख से कछु न बोल, अपने मुख को भी बंद कर लेना है और कान को भी बंद कर लेना है। क्योंकि हमारी जो चेतना है बाहर में दो मार्ग से ज्यादा भटकती है, एक आंख के मार्ग से, एक कान के मार्ग से। इसलिए आंख और कान दोनों को बंद करके मुख से कछु न बोल कहा। तब और क्या करेंगे बाबा? कहा बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। तुम्हारे बाहर के पट बंद हो जाएंगे तब तुम्हारे भीतर का पट खुलेगा। जब तुम्हारे भीतर का पट खुल जाएगा तब बाहर के पट बंद नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे कोई अभी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के निचले पायदान पर है, उनको तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जब सीढ़ी के अंतिम पायदान पर जाएगा फिर भी एक कदम और बढ़ाना है छत पर चढ़ने के लिए। जब छत पर चढ़ गया तो अब सीढ़ी पर आने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब तक कबीर साहब कहते हैं कि वो आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो पाया है, परमात्म तत्व का दर्शन नहीं हो पाया है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाई है, तब तक तो तुमको आंख बंद करना ही पड़ेगा। बाहर की इंद्रियों को बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में भटकाव आएगा। बाहर की इंद्रियों को बंद करने के लिए ही कबीर साहब ने कुछ ऐसी साखियां भी दी हैं जिनको शायद हम समझ नहीं पाते हैं। कबीर साहब की एक साखी है कि पहले दधी जमाई के पीछे दुहिए गाय, अब बछड़ू के पेट में मक्खन हाट बिकाए। उल्टा बात चाहिए कि नहीं? हम लोगों का नियम है पहले दूध को दूहते हैं, तब गर्म करके उनको पूरा फेंटते हैं, तोड़ते हैं दूध को, तब दही जब जमाते हैं तो दही एक नंबर जमता है। हाँ, दही तो है एक नंबर। अब उसको महते हैं तब घी निकालते हैं, मक्खन, तब बेचने जाते हैं। कबीर साहब का ना पहले दही जमाओ, अब बाद में गाय दूहो। अब बछड़ू अभी पेट में ही है, तुम्हारा मक्खन हाट बिकने लगेगा। है कि नहीं? बिल्कुल उल्टी बात, लेकिन बिल्कुल सीधी बात हो जाएगी जब समझेंगे तब। कबीर साहब कहते तुम्हारी जो इंद्रियां चारों तरफ बहकी हुई है, ये आंख इंद्रियां चारों तरफ देखने में लगी है, कान चारों तरफ के शब्द सुनने में लगे हैं, नाक बाहर के सुगंध को सूंघने में लगी है, जिह्वा बाहर के रस को चखने में लगी है, चमड़ी कोमल कठोर नरम गरम का ज्ञान लेने में लगी हुई है। इन बाहर में बिखरी हुई इंद्रियों को भीतर में समेटने का प्रयास करो। इनके जो बाहर में बहकी हुई वृत्तियां हैं उनको एकाग्र करो। पहले दधी जमाओ, अपने मन को एकाग्र करो, अपनी वृत्तियों को मोड़ो। जब तुम्हारी वृत्तियां मुड़ जाएंगी, ध्यान के माध्यम से जब चलोगे तुम्हारी वृत्तियां मुड़ जाएंगी, तब तुम संतों के सानिध्य में बैठ करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना। पाछे दुहिए गाय, गाय दुहने का मतलब देखिए प्रमाण कबीर साहब कैसे देते हैं। हम लोग भी किसान हैं तो पता तो होगा। गाय दूध
कहते हैं, घर में रहकर कहते हैं कि कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। इसलिए कबीर साहब अपने ही घर में उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना कल्याण करते हैं, सुंदर सब समाज का निर्माण करते हैं। कबीर के पंक्ति में, कबीर के जीवन में कबीर ने ऐसा निर्देश किया अपने भक्तों को कि जब तुम्हारे जीवन में ध्यान उतरेगा, तुम एक ही कर्म करोगे, पूजा बन जाएगा। ध्यान को पहले अपने जीवन में उतार लो। लोग पहले कहते हैं चोरी छोड़ो, नशा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, बेविचार छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। तुम अपने जीवन में सत्य को धारण करो, झूठ अपने छूट जाएगा। फिर ध्यान दीजिए एक बार, झूठ को छोड़ने की जरूरत, सत्य को पकड़ लीजिए, झूठ अपने आप छूट जाएगा। प्रेम को धारण कर लीजिए, बेविचार अपने आप छूट जाएगा। त्याग वृत्ति को धारण कर लीजिए, चोरी अपने आप छूट जाएगी। चोरी जबरदस्ती छोड़ने की चीज, जबरदस्ती छुड़ाओगे तो उसका परिणाम कितना होगा, कैसा होगा? जैसे आम कच्चा होता है, कच्चा आम को तोड़कर पका देते हैं तो कैसा लगता है? लगता तो है छूने से गुलगुल गुलगुल, अरे बाप पैक गिले थे आम। और जब उसमें मुंह लगाते हैं तो राम राम खट्टा चुन। कभी कभी कार्बेट देकर आम को पका देता है कच्चा तोड़ करके, फिर भी उस आम में मिठास वो नहीं आ पाती है जो कि पेड़ में लगा हुआ आम पकता है। कबीर साहब कहते हैं जबरदस्ती छुड़ाने की जरूरत, घर में रह करके, परिवार के बीच रह करके तुम जब साधना करोगे, तुम्हारे मन से, तुम्हारे भीतर से त्याग की वृत्ति उठेगी। जब त्याग की वृत्ति उठ जाएगी तो कोई भी आसक्ति तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन से सहज वैराग्य हो जाएगा, सहज त्याग हो जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। उस वही प्रमाण सभी महापुरुष देते हैं। भागवत एक महापुराण है, महापुरुषों ने उसका वर्णन किया है। भागवत, ये 4 अक्षर से भागवत शब्द बना है और उसका विवरण दिया है महापुरुषों ने। भा से भास्कर, सूर्य, ज्ञान। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान पैदा हो जाता है उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। दूसरा अर्थ दिया है भौ से, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ गई, विनम्रता आ गई। गौ से जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, तो भक्ति, ज्ञान, और व से वैराग और तो से त्याग। भागवत 4 अक्षर पर ध्यान देंगे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग आ गया उसको त्याग का अहंकार नहीं होता। एक आदमी ने कहा हम 17 साल 7 महीना 6 दिन हो गया अपने घर को छोड़कर निकले हैं। ध्यान दीजिएगा, इतनी संपत्ति थी, जब से हम छोड़ के निकले हैं तब से हम कभी घूम कर देखे? एक बार लात मार दिए तो मार दिए, क्या देखना फिर उसको। मंच पर बोल रहे थे बाबा, मंच पर से जब आसन पर आए तो हम गए मिलने के लिए। हम के दंडवत महाराज, दंडवत। हाँ आइए महाराज, आइए आइए बैठिए। कुछ बातें हुई, अंत में एक बात हम पूछे कि साहब के बारे में मंच पर सुन रहे थे कि इतने दिनों से। कहाँ साहब, हम तो इतना वर्ष हो गया, इतना महीना, इतना दिन हो गया जब से हम घर से निकले, कभी लौटकर इतनी संपत्ति को लात मार दिए हम। तो हम उनको प्यार से कहे कि बाबा लात मारे तो, लेकिन लात ठीक से लगी नहीं। उन्होंने कहा कैसे? अक्षर खा के पूछा। हमने कहा यदि लात ठीक से लगी होती तो इतना वर्ष, इतना महीना, इतना दिन हो गया हमको छोड़े हुए, इसका तो ख्याल ही नहीं होता। त्याग हो गया तो हो गया, अब उसके लिए दिन गिनना कि इतना वर्ष, इतना महीना, इतना दिन हुआ त्याग किए हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अहंकार आपके मन में पल रहा है।
तो त्याग करने का भी अहंकार यदि तुम्हारे पास हो गया तो वो त्याग नहीं है। वैराग्य तो सहज होता है। कबीर साहब वही कहते, जब तुम्हारे जीवन में सहज वैराग्य होगा तो कोई समस्या कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छूट जाएगा। चोरी छूट जाएगी, व्यभिचार छूट जाएगा, हिंसा छूट जाएगी। तुम्हारे जीवन में दया आ जाए तो हिंसा को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप हिंसा छूट जाएगी। तो हिंसा को, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ और व्यभिचार पांचों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। कब? जब तुम सत्य, अहिंसा, औस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांचों को धारण कर लोगे तो। महर्षि पतंजलि का ये वाक्य है। 5 यम, 5 नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब अंत में समाधि की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। बहुत विस्तार इसलिए नहीं करूंगा, हमारे बीच और सब संत गुरुजन हैं, उनके विचारों को सुनने हैं। संत श्री यतीन्द्र साहब जी, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंचती होगी, मंच पर आने की कृपा करेंगे। संजय साहब, आप संत श्री यतीन्द्र साहब को मंच पर लाने का प्रयास करें, उनके गंभीरतम विचारों को हमें सुनना है। आइए कबीर साहब की एक रचना और आपको सुनाऊं भजन के रूप में। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। यहाँ भी भ्रम है कबीर साहब की वाणी को लेकर। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। यहाँ भी भ्रम है। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सीधा कहा है,
आंख न मूंदो कान न रुंदो काया कष्ट न धारो खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब ने कहा है क्या करोगे आंख कान बंद करके, खुले नयन परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन उन महान भाव को ये पता नहीं है ये किस अवस्था की बात है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, खुले नयन हंसी हंसी पहचानने किस अवस्था की बात है। एक साधक जो अभी जमीन पर है, जो एक साधक छत पर पहुंच चुका है, दोनों के लेवल में अंतर होगा कि नहीं। कबीर साहब जीवन की परम ऊंचाई को जब छू लेते हैं तब कहते हैं कि अब हमको आंख कान बंद करने की जरूरत, अब तो हम जो कुछ करेंगे सब हमारे लिए पूजा हो जाएगा। लेकिन जो अभी जमीन पर यात्रा कर रहा है उसके लिए तो अभी यात्रा करना बाकी है। हमने भी अपने जीवन में यात्रा करी है और यात्रा का प्रारंभ आपको साखी के माध्यम से, साखी मतलब गवाह, पहली बार मैंने कहा है साखी मतलब गवाही दी है कबीर साहब ने कि ये मेरी गवाही है, साक्षी है। सुमिरन सुरती लगाए के अपने जीवन में, सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर तब भीतर के पट खोल। जब तुम्हारे भीतर का पट खुलेगा तब तुम भीतर ही भीतर शब्द को सुन पाओगे। एक शब्द भीतर में गूंजता है जिसको हम सार शब्द कहते हैं। उस सार शब्द जो भीतर में गूंजता है तो बाहर से हमारी दुनिया बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाती है, बाहर के शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। भीतर की दुनिया में जब हम डूब जाते हैं, मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ जब मैं पंजाब में रह रहा था, संत बाबा तीरथ सिंह जी महाराज का। वो एक दिन बैठे, स्नान करने के बाद बैठे ध्यान में, जो पाकी था भंडारी भोजन ला करके वो बैठा तो बैठा ही रह गया। अब गुरुदेव जी बैठे 10 बजे, तो 10 बजे बैठे तो 10 से 12 बज गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 दिन बीत गए, बैठे ही रह गए। भंडारी समझ गया, और वहां लोग तैनात है, लोग आते जाते हैं आते जाते हैं। जब 8 दिन बीत गए, 8वां दिन आंख खुली तो महाराज जी ने कहा इतनी संगत क्यों आई है। संगत मतलब बुझे ना, संख्या, लोग इतने क्यों आए हैं। तो वहां के सेवक ने कहा कि गुरुदेव आप तो 8 दिन से आंख बंद किए हुए हैं। 8 दिन से? हम तो अभी थोड़ी देर पहले आंख बंद करके बैठे। कहा नहीं 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 नहीं, आपकी आंखें बंद हो गई तो आज 8 दिन बीत गए, रात दिन हम लोग एकदम लगे हुए हैं, आपकी आंखें ही नहीं खुली। वो क्या है? जब भीतर की दुनिया में व्यक्ति डूब जाता है तो बाहर की दुनिया की सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जो भीतर में डूबना जान गया, कबीर साहब उस अवस्था की बात करते हैं साधना की। देखिए, व्यवहार में जीना अलग चीज है और परमार्थ में जीना वो अलग मार्ग है। कबीर साहब को दोनों मार्ग का अनुभव था। तो व्यवहार मार्ग में चलने के लिए कबीर साहब ने कहा कि देखो, बुराई किसी का मत देखो, सच्चाई देखो, और एक दूसरे से जुड़ने के लिए वाणी बहुत बड़ा सहयोगी है। तो अपनी वाणी को मधुर बनाओ तो तुम्हारा व्यवहार समाज में बना रहेगा। चूंकि कड़वी बात बोलने वालों का समाज बनता नहीं है, बना हुआ समाज बिगड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए समाज बनाना चाहते तो समाज से प्रिय बोलो, मधुर बोलो, और भीतर की दुनिया में डूबने के लिए फिर बाहर से सारी चीजें तुम्हारी छूट जानी चाहिए। काशी नरेश बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जांच करके देखा, कहा महाराज आपका ऑपरेशन होना है। तो काशी नरेश ने कहा कर दो ऑपरेशन। तो जब सुई देने की बात करने लगे डॉक्टर, तो कहा किस लिए सुई दोगे? कहा कि आपको बेहोश करके तब ऑपरेशन करेंगे।
तो डॉक्टर ने कहा बेहोश करने की क्या जरूरत है, कितनी देर लगेगी ऑपरेशन में? कहा 3 घंटे लगेंगे ऑपरेशन में। कहा कोई बात नहीं, हम आंख बंद करते हैं, अब 5 मिनट के बाद तुम ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर हड़बड़ाया, कहा हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रोटोकॉल नहीं कहता है। कहा का स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर मैं लिख देता हूं, कोई अप्रिय घटना घटेगी तो जिम्मेवार मैं रहूंगा, तुमको ऑपरेशन उसी तरह करना है। स्टाम्प पेपर पर लिखा और काशी नरेश ने आंखें बंद करी। अब 5 मिनट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू किया। 3 घंटे लगे ऑपरेशन करने में। ऑपरेशन करके डॉक्टर जैसे बगल में बैठता है, काशी नरेश की आंखें धीरे धीरे खुल गई। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, कहा सर हम ये विधा नहीं जान पाए, कौन सी विधा है ये, इसकी पढ़ाई तो हमने नहीं की है। काशी नरेश ने कहा कि बेटे जहां तुम्हारी पढ़ाई समाप्त होती है, भौतिकवाद पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई की वहां से शुरुआत होती है। ये अध्यात्म की पढ़ाई है। साधना मार्ग में चलोगे तो पहले शरीर पवित्र करना पड़ेगा, मन पवित्र करना पड़ेगा, वाणी पवित्र करनी पड़ेगी, विचार पवित्र करने पड़ेंगे, भाव पवित्र करना पड़ेगा। और जब अंतर यात्रा में प्रवेश करोगे तो शरीर शून्य का बोध होगा, मन की शून्यता का बोध होगा, विचार की शून्यता का बोध होगा, भाव की शून्यता का बोध होगा। ये जब तुम्हारे जीवन में घटित होगा तब तुम्हारी स्थिति बन पाएगी। कबीर साहब उस अवस्था की बात करते हैं, मुझे ऐसे सद्गुरु चाहिए जो हमारे जीवन में आवागमन को नशा दे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। डोलत डिगै न बोलत बिसरे, डोलत डिगै न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी,
कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतो, सो सद्गुरु मोहि भावे। जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। थोड़ा सा इसको भी समझना पड़ेगा। कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करते हुए अकर्मी कैसे रहा जाएगा? गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नहीं है। तेल से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन खाते हैं घी से। जब हम लोग भोजन करते हैं कई बार हाथ में लग जाता है तेल और घी, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? साबुन का उपयोग करते हैं। और वही तेल घी से बनी हुई सब्जी मुंह में हम डालते हैं, जीभ भी उसको स्पर्श करती है। जीभ को कितना दिन साबुन सरफ दिए हैं साफ करने के लिए? जीभ को कभी साबुन सरफ देना? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे रसना मुंह में रह करके सब व्यंजन को खाती है, लेकिन उसमें वो तेलीय और घी का पदार्थ चिपकता नहीं है, उसी तरह से तुम संसार में रह करके परिवार पत्नी बच्चे के बीच रहकर जीने की कला जान लोगे तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है। कड़ी पर ध्यान दीजिए। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। अगली कड़ी, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे संतो, सो सद्गुरु मोहि भावे। जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे। अंतिम कड़ी, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। ये पूरा का पूरा भजन हमको ध्यान मार्ग में जाने में सहयोगी बनता है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहे कबीर सतगुरु सोई साचा, कहे कबीर सतगुरु सोई साचा, घट में अलख लखावे संतो, सो सद्गुरु मोहि भावे। जो आवागमन नशावे,
जो आवागमन नशावे। डोलत डिगै न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे संतो, सो सद्गुरु मोहि भावे। जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे, जो आवागमन नशावे।